है 10 मई को हम शाम को ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो 7 तारीख के बाद 8, 9, 10 3 दिन में ही तीसरा दिन तो दोस्तों पूरा चला भी नहीं, 3:30 बजे तक उसने संधि की बात कर दी और सीज़ फायर का जिस तरीके से उसने बोला है कि, लेकिन पाकिस्तान दोस्तों इस तरीके से सुधरने वाला नहीं है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो अभी भी JNK में लगातार सुंदरबनी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही नाम दिया, नौशेरा, सुंदरबनी और कालाचक में अभी भी उसने सीज़ फायर का उल्लंघन किया हुआ और लगातार वहाँ से फायर की आवाज़ें आ रही है और फायर हमारी भारतीय जो सेना है उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो दोस्तों सीज़ फायर का जो इंडिया ने अपनी शर्तों पर इस सीज़ फायर का अपने जो पाकिस्तान लगातार ड्रोन भेज रहा था, मिसाइल चला रहा था 3 दिन से, आज एकदम से ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। दोस्तों लगभग 3:30 बजे के आसपास पाकिस्तान के DGMO का फ़ोन आता है हमारे भारत के DGMO के पास। DGMO एक आर्मी का रैंक होता है कर्नल जनरल के बराबर का, और उसके बाद ये आगे बात जाती है NSA तक, PM तक, हमारे और अधिकारियों तक, कर्नल जनरल तक। तो आगे मीटिंग होती है। उसके बाद अमेरिका अपना दावा ठोकता है कि मैंने दोनों का समझौता करवा दिया, कहीं ना कहीं मेरी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि सीज़ फायर फ़िलहाल रुक गया है, लेकिन अभी सूचना आई है जस्ट जैसे ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कश्मीर में नौशेरा, सुंदरबनी और कांचक एक जगह है कश्मीर में, अभी भी फायरिंग चली हुई है। तो एक तरफ तो सीज़ फायर का आप संधि कर रहे हो, सीज़ फायर बोल के, एक तरफ आप सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहे हो, अभी भी फायर आपका आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से। तो ये भाई कौन सी सीज़ फायर हुआ? तो अभी इसी बात पर बात कर रहे हैं कि आज जहां तक पाकिस्तान सुबह तक भी आज 10 मई में परमाणु एटमी धमकी दे रहा था, बट उसी के वहाँ के अधिकारी उसी के खिलाफ हो गए पाकिस्तान के, और परमाणु एटमी का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं होता, धमकी देना एक अलग बात है। तो दोस्तों आज जिस तरीके से पाकिस्तान के एयरबेस को, जहाँ से 3 दिन से लगातार ये पाकिस्तान बार बार हमारे ऊपर हमले कर रहा था, बार बार हमारे ऊपर जहाँ से ये लॉन्च पैड लगातार मिसाइलें दाग रहा था, और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है, उनको लगातार नेस्ता नाबूद कर रहा था, सब कुछ मिट्टी में मिला दिए थे। जितने भी पाकिस्तान ने मिसाइल फायर करे, चाहे ड्रोन अटैक करवाए, तो सभी के आज सुबह जितने भी चिन्हित किए गए और सभी लॉन्च पैडों को तबाह कर दिया गया। रहीम खान एक बड़ा लॉन्च पैड था जिसे कि आज मिसाइल हमले से भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया। कम से कम भी 5 एयरबेस जहां से लगातार उनके विमान, लड़ाकू जहाज टेक ऑफ हो रहे थे, और उनको भी नेस्तनाबूद कर दिया। मुरीद, रफ़ीफ, चकलाला और रहमयार खान अपने लड़ाकू जहाज से वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया, और लगातार पाकिस्तान यहीं से ड्रोन के हमले कर रहा था। से उसके फाइटर जहाज इसी एयरबेस का इस्तेमाल कर रहे थे। मुरीद, रफ़ीफ, चकलाला, रहमयार, सियालकोट, पखरूर, सुकरूर, तो कुछ ये ऐसे ही जो मैंने बताए एयरबेस हैं जहां से लगातार ड्रोन के हमले हो रहे थे। आज सुबह इंडिया ने दोपहर तक ये जितने भी मैंने एयरबेस बताए हैं इन सब को मिट्टी में मिला दिया था। और साथ में ही आज एक इंडियन आर्मी ने एक वीडियो भी लॉन्च किया था, आज एक जारी किया था सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत सारी चौकियों को भी उड़ा दिया था जहां से लगातार फायरिंग कर रहा था। पाकिस्तान आज रात में ऐसी स्थिति में नहीं था कि वो एक भी ड्रोन भेज सके, एक भी जहाज से मिसाइल फायर कर चुके। दोस्तों 3 दिन में ही उसे घुटनों पर ला दिया था हमारी आर्मी ने। तो जहां वो दम भर रहा था कि मैं ऐसी मिसाइल फायर कर दूंगा लगातार, वो बिल्कुल उसके जो मिसाइल थी वो सूखे पटाखे साबित हुए। इससे तो ज़्यादा हमारे दिवाली वाले पटाखों में दम था। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन अपना लॉन्च किया था, ऑपरेशन सिंदूर, जो पहलगाम में हमारे मासूम भाई मारे गए थे, उनके बदले में एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर। तो
पाकिस्तान के बवालपुर में जहां पर जैश ए मोहम्मद लश्कर का हेडक्वार्टर था, लश्कर तोयबा का, तो उसे नेस्तनाबूद किया था हमारी मिसाइलों ने। और जो लश्कर के दोस्तों टॉप कमांडर थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया। अबू जुदाल नाम का कोई आतंकवादी था वहां पर, जो लश्कर का इस समय लश्कर तोयबा का टॉप कमांडर था, उसे मिट्टी में मिला दिया गया। मसूद अजहर का बहनोई था ये हाफिज़, एक टॉप कमांडर था लश्कर का। एक यूसुफ था, यूसुफ कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था जिसने कंधार हाईजैक को अंजाम दिया था। एक जेशोन था, हसन खां, अबू अकारा खालिद था, मोहम्मद जमील था। तो ये आतंकवादी जो ये टॉप 5 थे ना, मरे तो बहुत ज़्यादा हैं, 100 से ज़्यादा आतंकवादी मरे थे, लेकिन ये लश्कर के कुछ टॉप 5 कमांडर थे जो कि मारे गए थे बवालपुर में, जहां पर मिसाइल से हमला किया गया था भारत के द्वारा। ये लश्कर के 5 टॉप कमांडर मारे गए थे। एक और सूचना है दोस्तों, दाऊद इब्राहिम डी कंपनी का जो अंडरवर्ल्ड डॉन है, वो भी कराची छोड़कर भाग गया। गुर्गे छोटा शकील के साथ दाऊद का इस तरीके से भागना, और उसे भय था कहीं, क्योंकि इंडियन एजेंसीज को सब पता था कि ये कराची में ये दाऊद का घर है, ये टाइगर मैनन का घर है, सब कुछ चिन्हित था। अब जहां बवालपुर है, सारे के सारे 9 जगह पर जहां पर 7 मई को जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्सेज ने राफेल के द्वारा ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया था, ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद दाऊद इब्राहिम को भी डर था कि कहीं ना कहीं कोई मिसाइल, कोई ब्रह्मोस, कोई मटियार मिसाइल मेरे घर पर ना आ पड़े, कोई ड्रोन हमला ना हो जाए, इसलिए वो फ़ौरन कराची छोड़कर भाग गया है। तो जिस तरीके के पाकिस्तान में हालात हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, आज 10 तारीख है, 10 मई को हम शाम को ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो 7 तारीख के बाद 8, 9, 10 3 दिन में ही, तीसरा दिन तो दोस्तों पूरा चला भी नहीं, 3:30 बजे तक उसने संधि की बात कर दी और सीज़ फायर का जिस तरीके से उसने बोला है कि, लेकिन पाकिस्तान दोस्तों इस तरीके से सुधरने वाला नहीं है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो अभी भी JNK में लगातार सुंदरबनी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही नाम दिया, नौशेरा, सुंदरबनी और कालाचक में अभी भी उसने सीज़ फायर का उल्लंघन किया हुआ, और लगातार वहाँ से फायर की आवाज़ें आ रही है, और फायर हमारी भारतीय जो सेना है उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। सिंधु जल समझौता भारत ने कहा कि हम उसे नहीं मानेंगे। तो देखते हैं दोस्तों आगे ये जो ऑपरेशन सिंदूर है कि यहाँ पर सीज फायर के साथ ये ख़त्म हो गया, जो जिसमें भारत की विजय रही है, या फिर ये आगे पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत करता है। तो आप सतर्क रहिएगा और सचेत रहिएगा, सावधानी की अभी ज़रूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम।